हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मेरा ये लॉन्ग वीडियो आ रहा है आफ्टर 4 फकिंग मंथ्स। लाइक लिटरली मैं सिर्फ अपने शॉर्ट्स ही अपलोड कर रही हूँ, वो भी मैं रेगुलर नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हूँ, क्या हो गया है। सो आज मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ अबाउट माई लाइफ, career, success, passion, and everything. Like whatever I feel that I will be putting my thoughts into the words. So yes, let's begin. मैंने कुछ भी ऐसा नोट्स वोट्स नहीं रखा है, जैसे लाइक मैं पहले हमेशा अपनी लॉन्ग वीडियोस में रखती थी कि हाँ मुझे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। मैंने बस सोचा और मैं आ गई अपने यूट्यूब चैनल पे, लाइक लेट्स बैंग ऑन कि आज जो मैं सोच रही हूँ, जो इंस्टेंटली मेरे को दिमाग में ऐसा फील होने वाला है, मैं बोलने वाली हूँ। और हाँ, मैं पहले वीडियोस अपने ऐसे कैमरा ऐसे फ्लिप करके बनाती थी ताकि मुझे नहीं पता चले मैं कैसे दिख रही हूँ क्या। और बट आज मैंने ऐसे अपना सेल्फी वाला कैमरा स्टार्ट करके आई एम शूटिंग इन सच अ वे ताकि मैं अपने आप को से निहार सकूँ, लाइक ओह माय गॉड आई एम लुकिंग प्रिटी, माय लिप शेड इज गुड एंड हाँ थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है हल्का हल्का, मेरी ऑयली स्किन भी है थोड़ा सा, और इट्स बिकॉज मेरा पंखा बहुत कम चला रहा है बिकॉज मेरे को वॉइस क्लियर चाहिए अपनी। सो यस, दिस इज द टुडेज ग्लो। एंड आज डेट क्या है, Oh yes, it's 26th of August 2026. Wow, the date is very interesting. So मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ important points about life. Yes. So ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास में, लाइक मैं कोई मोटिवेशनल गुरु टाइप की नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर जिसे कंटेंट बनाना पसंद है, उसे एडिट करना पसंद नहीं है। इसलिए मैं बताती हूँ ये चीज़ सबके साथ ही है या मेरे साथ, आई डोंट नो। आई लव टू मेक कंटेंट, लाइक मैं किसी भी तरह का कंटेंट बनाती हूँ कि लाइक मैं टीचर्स, लाइक बेसिकली आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई यूज टू डू। टीचिंग इज द प्रायोरिटी थिंग जो कि मैं एज अ प्रोफेशनली करती हूँ। आई एम अ टीचर इन अ पर्टिकुलर स्कूल, वो भी मैं एक अलग स्टोरी में बताऊंगी आपको डेफिनेटली। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, नहीं आप कंटेंट क्रिएटर होते हो या बन जाते हो या आपको बनने का शौक है, वॉट एवर, तो एक चीज़ आपको बहुत दिक्कत देती है, वो होता है उसको एडिटिंग करना। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं घंटों घंटों लगा के शूट कर लेती हूँ। एक 15-20 सेकंड के वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाते। डबल से ट्रिपल टाइम मुझे उसे एडिट करने में लग रहा है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ना चीज़ें। भाई मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मार्केट में चीज़ें हो गई ना, इसको ऐसे एडिट करो, ये वाला रील को इस तरह से एडिट करो, ये वाला साउंड डालो, ये करो वो करो, चीज़ें अच्छे से चल ही नहीं पाती। मतलब आप खुद को इतना ज़्यादा वो करना पड़ता है ना, आपको समाज के साथ में, पूरे ट्रेंड के साथ में आपको चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ को एडिट करना पड़ता है। और सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए ना तो फिर सही रहता है कि चलो हाँ ठीक है, सारे के सारे टूल्स हमारे एक ही जगह इसी ऐप के अंदर हमें मिल रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर हम इसके लिए कैमरा है ओके, तो ठीक है, तो फिर हम शूट कर सकते हैं आराम से। बट ऐसा होता है ना कि जब हम सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है। तो मेरे साथ भी कुछ टाइम से ऐसा ही हो रहा था। देन आई गेट टू नो कि एक इंस्टाग्राम का ऐप आता है दैट इज नॉन एज एडिट्स करके एक इंस्टाग्राम का ऐप है। उसके अंदर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो, वीडियो का स्ट्रेंथ, साइज, ड्यूरेशन, स्पीड और स्लोमो वगैरह, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड आप इसमें फैक्टर में ऐड कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हाँ उसमें जो भी आपको फिल्टर विल्टर लगाना है वो सब। तो फिर मैंने वो ऐप यूज़ किया, तो वो ऐप मेरे को लगा परफेक्ट है, बट स्टिल उसमें इतना ज़्यादा ग्लिच है ना उस ऐप के अंदर। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं उसमें कुछ भी एडिट करती हूँ। लाइक मेरे को कोई भी एक वीडियो एडिट करनी थी, अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने डांस रील अपलोड करी थी, अब इस चैनल पे भी अपलोड करी। जस्ट डू टेक सम टाइम एंड वॉच इट आउट प्लीज एंड डू कमेंट। तो उस रील के अंदर मैं क्या बताऊँ, मैंने 4 घंटे लगा उसको एडिट करने में, और लिटरली जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मैंने इतना अच्छा डांस किया ना, लाइक तारीफ थोड़ी सी कर रही हूँ मैं खुद की, मैंने इतना बढ़िया डांस करा ना उसके अंदर, मुझे लगा था एक सिंगल शॉट के अंदर मैं इसको एडिट कर दूंगी। मैं सीधा गई एडिट्स के ऊपर और मैंने इसको जाके थोड़ा हल्का सा उसके अंदर गाना वाना एडजस्ट किया और मैं इसको अपलोड करने लगी। दिन उसमें ग्लिच स्टार्ट हो गया। मैंने इसको पॉइंट ऐसे मतलब थोड़ा हाफ करके उसको क्या बोलते हैं ना, कट करके फिर वीडियोस को एक साथ मर्ज किया था। देन उसके बाद मैं इसको अपलोड करने वाली थी, फिर उसमें बहुत ग्लिच आया। फिर मैंने उस ऐप को बंद कर दिया आउट ऑफ गुस्सा, एंड देन फिर मैं गई InShot में। एंड लेट मी टेल यू, InShot इज द बेस्ट ऐप फॉर एनी टाइप ऑफ एडिटिंग ऑफ द फोटोज एंड द वीडियोस। मैं क्या बताऊँ, InShot एकदम बेस्ट। एक वो है ना जिसके बाद जाके आप रेंटिंग कर सकते हो अपने दोस्त के पास में, वो ऐसा दोस्त है मेरा लिटरली। InShot मेरे को मैं सही बता रही हूँ, मैं InShot को तुम जितना बोलो ना उसको उतना प्रमोट कर सकते हो। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे InShot को प्रमोट करने। अब कहाँ से मिलेंगे? आई लिटरली हैव 200-300 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। मतलब इतना बड़ा कोई चैनल फैनल तो है नहीं। एक सेकंड। सो यस, इंडियन हाउस होल्ड्स में आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ के वीडियो बना ही नहीं सकते, लाइक पॉसिबल ही नहीं है। कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। सो लेट इट बी। बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा खराब सा हो रहा है, लाइक बारिश होने वाली है आई थिंक जयपुर में। सो हम बात कर रहे थे InShot के बारे में। यस, InShot इज द बेस्ट ऐप। दिस फॉर InShot। अगर कोई भी देख रहा हो प्लीज़ InShot वालों को बता देना, आई एम इन लव विद देयर ऐप। सो InShot इज अ वेरी कन्वीनियंट ऐप जहाँ पे हर तरह की एडिटिंग कर पाते हो। लिटरली उसके फीचर्स इतने ईजी टू यूज है ना, लाइक 90% ऑफ द फीचर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह में कुछ इतना सब्सक्रिप्शन लगता है, 1000-2000 का है, वो मैंने परचेस नहीं किया है अभी तक, लेकिन मैंने फ्री में भी इतने ज़्यादा अच्छे से टूल्स में ऐड कर रखे हैं। जितने भी आप मेरे रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रील्स एंड शॉर्ट्स आर एडिटेड ओनली बाय InShot. So this is the first information that I want to give all the creators out there who are struggling to edit their videos and who don't know how to start editing. So basically you just need to download InShot. Edits is a best good but not more than InShot, because I feel edits के ऊपर आप एज इन
कुछ भी आपको वीडियो बनाना है ना, उसको इन शॉर्ट से एडिट करो, उसको सेव करो, देन उसको इन शॉर्ट पे मतलब करके उसको कंप्लीट करके फिर एडिट्स में डालो, उसमें सॉन्ग एडिट करके देन उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो। बिकॉज डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ अपलोड करो वो इतना नहीं चलती है, रादर देन आप एडिट्स से डाके उसको एडिट करके अपलोड करो। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने ये फेस भी किया ये चीज़। सो दिस इज द थिंग जो मेरे को बतानी थी कि एडिट्स इज ऑल्सो गुड बट इन शॉर्ट इज बेटर देन दैट। अनदर थिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ? Nothing is going on, nothing. This is clock it and this is nothing from today. This will be my sign. Nothing. So nothing is going on in my life, clock it babes. So actually recently I've resigned from an institution, a very very big organization, which is नाम रिवील नहीं करेंगे हम. So the organization is literally very very big in India level. Like I'm a teacher by profession, so I was a teacher and I was the main head in charge of some of the classes. Like I had I have in like 4 to 5 classes under myself. Like I will be coordinating them, and at the same time I was teaching chemistry also. So basically my subject is science, so I was taking only chemistry there because they have this criteria, or they have this thinking in their mind that they need faculties of their particular specialized field. So I was basically I've done masters in biochemistry, so I can teach chemistry and biology both. So I was teaching chemistry. It's been 3 months, approx 2.5 and 3 months. I was literally worried the moment I joined that institution. I've never felt हैप्पीनेस और पीसफुलनेस फ्रॉम माई सेल्फ. आई नो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस कि मैंने अपना एक स्कूल ज्वाइन किया. सबसे पहली बात कि मेरे को ऑफकोर्स करना ही था लाइफ में, आगे कुछ स्कूल ज्वाइन कर लिया. कॉलेज से आने के बाद में 1 साल वेट करके स्कूल ज्वाइन करने के बाद आई फील कि अब फाइनली थोड़ा स्टेबिलिटी करियर में पैसे वगैरह भी आने लग जाएंगे, जनरेट होने लग जाएंगे, तो टेंशन कुछ रहेगी नहीं, आराम से आप लाइफ एंजॉय करोगे. क्या ही दिक्कत होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, पढ़ के जाना होगा, कॉपी चेक करनी होगी. प्रॉब्लम आती है सैलरी देने में. उन लोगों को सैलरी नहीं देनी थी टीचर्स की. लिटरली इतना ज़्यादा परेशान हुई मैं सैलरी को लेकर, इतना ज़्यादा परेशान. 2 ढाई 3 महीने तक आपका एक टीचर का एक बच्चों के साथ में इतना बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बच्चे टीचर बच्चों को समझने लग जाते हैं, वो एक अच्छा रैपो क्रिएट करने लग जाते हैं साथ. बट उनको कोई परवाह नहीं था. लिटरली हम गर्मी में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं बाहर जाके, क्योंकि उस स्कूल का एकदम वो चल रहा था ना, डिप्लीशन वाला टाइम चल रहा था कि स्कूल बंद होने की कगार पे था. तब जाके मैंने उसको ज्वाइन किया था. जब उसके बाद उससे पहले से चल रहा था उसका ये वाला सीन, बट उन लोगों ने फिर ज्वाइन क्यों करवाया मुझे, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में. तो एक दिन मैं अपने प्रिंसिपल के पास गई एंड आई आस्क्ड हिम कि सर ये चीज़ें हो रही है, बहुत डिफिकल्टी, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, टीचर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा क्या सिलेबस चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है यार, हमें बता दिया जा रहा है सुबह कि आपको ये जाके पढ़ाना है, अचानक से दूसरे दिन कोई दूसरा चैप्टर बता दिया. अब ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, हर एक चीज़ सिस्टमैटिक होती है हर स्कूल में. भाई हमने पढ़ाया पहली बार है, हमें फॉर्मली पहली बार पढ़ा रही, बट आई हैव टेकन कोचिंग क्लासेस, ट्यूशंस एंड एवरीथिंग. सो आई नो हाउ शुड अ टीचर शुड बी डूइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलेबस कवरिंग वगैरह किस तरह से होती है. आई नो दैट थिंग, बट वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे. He told me you need to adjust. आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा अपने साइड से एडजस्ट करो, एफर्ट्स लगाओ, ये करो. अरे भाई एफर्ट्स के लिए मना नहीं किया है, बट एक आप करिकुलम एक जनरेट करवा के दो, एक पूरा हमें वो क्या बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिलेबस वगैरह टाइम टेबल टाइप का इसे बता के दो कि हाँ ये इस तरह से लेना है. बहुत मतलब बताते हैं ना कि मैनेजमेंट वहाँ का बिल्कुल भी ठीक नहीं था. एंड देयर आर मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु जस्ट डोंट लाइक मी एंड हु आर जेलस ऑफ मी बिकॉज I did talk good, my communication is good, and I talk to students as well as parents very well and very nicely. I treat them, and they don't like that thing because they are in a favor of extraction of the school. Like वो चाहते नहीं थे कि स्कूल का सक्सेस हो, स्कूल में अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा है, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े. नहीं, they just want their money flowing in their accounts. That's it. After 4 or 5 months, after 5 months, like after the end of 5th month, we get to know that हमारी सैलरी में डिडक्शन हुआ है without our notice. So this was my first main reason कि मैंने इस वजह से रिजाइन किया था. मतलब आपका सैलरी में डिडक्शन हुआ है 1000, 2000, 150 रुपए का नहीं, 10-20 रुपए का नहीं, एक आधा रुपए का नहीं, सीधा 10,000 रुपए का डिडक्शन इन योर सैलरी विदाउट एनी नोटिस. एंड बारिश होने लगी है एंड विदाउट एनी नोटिस हमें बिना बताए टीचर्स को 5 से 7 टीचर्स ऐसे थे जिनको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के लिए हायर किया था, बेसिकली साइंस मैथ्स के लिए. उनका बिना बताया आपको डिडक्शन कर दिया. सैलरी आ गई पूरी जुलाई की, पूरी जुलाई मंथ की सैलरी हमारे पास में आ गई है. और इसमें बोला है कि फिर मैंने बोला कि सर ये कमाई है सैलरी तो डिडक्शन हो. तो उन्होंने बोला हाँ ये डिडक्शन हुआ है इसलिए इतना ही रहेगा क्योंकि अब हमारा एक बैच शट हो चुका है, तो अब टीचर्स को इतने में ही सब्र रखना पड़ेगा. लाइक वाओ सीरियसली, लाइक आप बताना भी जरूरी नहीं समझते टीचर्स को कि ये सारी चीजें हो रही है. अरे बताना छोड़ो, मतलब एक बार लिंक हिंट तो दो कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं, अगर ये चीजें चल रही सुन. अरे तुम्हें जब टीचर चाहिए नहीं थी तो फिर हायर क्यों करे थे? हमें हायर नहीं करना चाहिए था, जब तुम्हें पैसे देने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं थी. जब सैलरी मैंने डिमांड की थी तुमने सेम सैलरी पे मेरे को रख लिया, उसमें नेगोशिएट नहीं करा. फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं सैलरी कम करेंगे अचानक से, ऐसा नहीं होता है. दिस वाज वेरी रॉन्ग थिंग. एंड जब मैंने लिटरली, एक तो जेंजी अपना दिमाग ऐसे होता है सच्ची में, आधा दिमाग चलता है जेंजी होगा, मेरे को ऐसा फील होता है. मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला बाहर में जाओ तुम, मेरे को नहीं पड़ी किसी की भी, ना बच्चों की पड़ी, ना तुम्हारी पड़ी, ना इंस्टीट्यूशन की पड़ी, ना मेरे को मेरे करियर की पड़ी. मेरे को नहीं रहना ऐसे टॉक्सिक माहौल में. तुम कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो, अचानक से सैलरी डिडक्शन कर दिया. मेरा तो गुस्सा पारा एकदम हाई. मैंने जाके रिजाइन कर दिया. तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 यार मैं क्या बोलूं अभी. तुम देखो यही दिक्कत है जब भी मैं कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करने बैठूंगी. ये सबके साथ होता है क्या? ये सबके साथ होता है क्या? मेरे को बता दो बस, आज मुझे प्लीज ये बता दो. इतनी तेज बारिश आ रही है जिसकी हद नहीं, मुझे नहीं पता मेरी साउंड आ भी रहा है नहीं आ रहा. एक सेकंड, मैं गेट बंद नहीं करूंगी तो सारा पानी अंदर आ जाएगा.
वाओ, गेट बंद कर दिया तो लाइट नहीं है। एक सेकंड, वी हैव रिंग लाइट, वी हैव रिंग लाइट। ऑलराइट, इसको वापस हम अटैच कर देते हैं। सो यस, इट इज हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा लाइट भी एडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आई रिजाइंड, एंड ट्रांसपोर्ट वाज द मेन इशू। मेन इशू तो सैलरी रिडक्शन है ही, बट ट्रांसपोर्ट का इशू ये था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था मेरे घर से, 15 किलोमीटर, सो आई जस्ट लेफ्ट। एंड नाउ फ्रॉम देन आई एम हैप्पी इन माई हाउस, आई एम मेकिंग वीडियोज, रील्स एंड स्टडिंग, आई एम सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर मी एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंस्टीट्यूशन, एंड दैट जस्ट क्या बोलते हैं ना उसको, दैट जस्ट एक्सेप्ट माई conditions also. Like my first condition should be, it should be nearby to my house, like not farther than 9-10 kilometers, because I can't travel that much. And if even if it is farther, then the convenience should be provided by the school facilities. Other thing that I will not be taking more than 6 to 7 classes a day, because I feel that कि ये कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब इस चीज़ पे बात ही नहीं हो रही है कहीं पे भी, ना ही इंस्टाग्राम पे, ना सोशल मीडिया पे, ना ही न्यूज़पेपर्स में, ना ही कोई नेता नांगल इसकी चीज़ के बारे में बात कर रही है। कितना एग्जॉस्ट कर दिया जा रहा है टीचर्स को। लिटरली मैंने 1 साल भी नहीं करा है अभी तक टीचिंग, 1 साल भी मैंने टीचिंग नहीं किया अभी तक फॉर्मली किसी भी स्कूल की, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। बट 5 महीने में मेरे को जो फिलोसफी समझ में आई ना, लिटरली मैं 50 साल से जो इंसान पढ़ा रहा है, मैं उससे भी ज्यादा फिलोसफी बता सकती हूँ आपको स्कूल के बारे में कि क्या क्या चल रहा है स्कूल के अंदर। इतनी भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है भाई, कॉर्पोरेट में भी नहीं है ऐसी पॉलिटिक्स। आई फील दैट कि इन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, इन चीज़ को सोल्यूशन निकलना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली क्या कर रहे हैं आजकल लोग। हर कोई एक दूसरे की लैग पुलिंग करने में लगा हुआ है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब एक स्कूल एक ऐसा प्लेस होता है, आई फील दैट, जहाँ पे एक सेकेंड, यस, स्कूल एक ऐसा जगह होता है, आई फील दैट, जहाँ पे स्टूडेंट्स का करियर, स्टूडेंट्स की एजुकेशन और स्टूडेंट्स की लर्निंग एंड उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड बी प्रायोरिटी रेदर देन ड्रॉइंग योर सैलरीज एंड टेकिंग फीस। लाइक फीस का भी कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। एक सेम लेवल की स्कूल है, एक सेम लेवल की स्कूल का, जैसे मतलब मैं बताऊं, जैसे एक 5 स्टार होटल्स है तो 2 5 स्टार होटल्स है, तो 2 सेम लेवल की स्कूल्स है जिनका करिकुलम वगैरह 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 बहुत ही अच्छा खासा हाई फाई स्कूल्स है। उन दोनों हाई फाई स्कूल्स की सैलरीज तो एटलीस्ट मैच करनी चाहिए। अगर एक स्कूल की सैलरी है, सैलरी इन द सेंस फीस मैच करनी चाहिए। एक स्कूल की बच्चे की फीस है 80,000 रुपये, कोई बात नहीं, मान लिया 80,000 रुपये भाई स्कूल प्रोवाइड भी करवा रहा है, इतना आजकल सब कुछ इतना महंगा है, समझते फीस। अगर 80,000 रुपये एक बच्चे की, सेम लेवल के दूसरे स्कूल की फीस है 1,20,000 रुपये। आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, 80, 90, 100, 1, 2, 50,000, 50, 40 से 50,000 का डिफरेंस आ रहा है जब वो लेवल सेम लेवल की। अब ऐसी बात तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल ही पागल हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल कितनी बड़ी है, कैसी है, उसमें कैसा स्कूल में करिकुलम है, कैसे टीचर्स है, कैसे प्रोग्राम एक्टिविटीज है। बट ये वाले स्कूल वाली चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बताऊँ ना कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है स्कूल के अंदर कि भाई मारा काटी मच रही है कि मेरे को कैसे ना कैसे एडमिशन मिल जाए, मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम हो जाए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ जाए, वो रिजल्ट की करके पीछे भागते रहते हैं, बल्कि ये रिजल्ट नहीं ला पा रहे बच्चे, वही मेरी तरह सारे यूट्यूब के पीछे लगे पड़े हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन PW हो रही है, एलन आकाश और यहाँ जा रहे हैं। आई फील दैट कि ये चीज़ें अगर इतने पैसे लगा के भी माँ बाप को अगर कोचिंग करवानी पड़ रही है ना, तो इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ द मनी, क्योंकि है ना लिटरली बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं स्कूल वाले, बहुत। मतलब मुझे लग रहा है कि आज के ज़माने में एक लोन होता है घर के लिए जो हम लेते हैं, जो रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक थिंग, कि रोटी कपड़ा हमें मिल जाएगा और घर के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट हैविंग देयर होम, एक जिनका खुद का नहीं है, जो किराए में रह रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी सबसे ये होगी कि हमें घर मिल जाए, हमें घर में रहे, हम घर के लिए लोन ले। बट पता है आज के जमाने में सेकंड लोन क्या है? सेकंड लोन, एक होम लोन है फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि सबसे महंगा होता है और जो कि जरूरत है आपकी, और सेकंड चीज है एजुकेशन, कि एजुकेशन भी आपकी जरूरत है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बट एजुकेशन में जो आप स्कूलिंग करते हो ना, लिटरली भाई ऐसा लगता है कॉलेज में इतनी फीस लगती है, स्कूलों में इतनी फीस, लाख 2-2 लाख रुपए बच्चे की फीस दे रहे हैं पेरेंट्स। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बहुत हाई फाई स्कूल में, एक नॉर्मल सा ऐसे झट भर सा स्कूल भी आजकल इतनी फीस मांग रहा है ना, जैसे पता नहीं वो क्या ही पढ़ा रहा है, वो क्या ही एजुकेशन दे रहा है, जिसमें वो कुछ भी नहीं करवा रहा है, लिटरली कोई मैनेजमेंट बढ़िया नहीं उनका, उसके बाद भी वो फीस ऐसे मांग रहे। बट पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, वो सोचते कि नहीं बच्चे के बारे में अगर वो इतनी चीजें बता रहे, इतना शुगर कोट कर रहे, तो उनको देना ही पड़ेगा, उनको देना चाहिए और उनका बच्चा कुछ अच्छा सीखेगा। बट ये चीज़ें सच नहीं है। पेरेंट्स को मैं, सभी जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो, उनको मैं यही बोलूँगी, स्कूल के बारे में रिसर्च करो, देखो, पढ़ाई से ज़्यादा माहौल देखो, एनवायरनमेंट देखो, बच्चे को कैसा लग रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर, 1 दिन 2 दिन का डेमो देखो लेके। बिकॉज फर्स्ट इज होम लोन वाली चीज़ और सेकंड चीज़ स्कूल लोन वाली चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आने वाले टाइम में माँ बाप को स्कूल के लिए लोन लेना पड़ेगा कि हमें बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, इसलिए हमें स्कूल के लिए लोन दे दो। अब पहले ऐसा आजकल होता है कि कॉलेज में पढ़ते बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, फिर मिलेगा कि बच्चों को नर्सरी LKG क्लास में एक एग्जाम दिलवाया जाएगा गवर्नमेंट की साइड से, और उनको बोलेगा अच्छा ये बच्चा ABCD सही से लिख रहा है, इसको A का A बनाना आ रहा है, तो इसको स्कॉलरशिप दे दो, अभी इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच हायर फीस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, फिर भी सैलरी, मैं क्या बताऊं, लिटरली एक नॉर्मल सी स्कूल की बात करूँ, एक बहुत हाई फाई स्कूल की बात करूँ, मतलब मैंने इतना रिसर्च कर लिया ना, मैं इस बात पे पूरे 24 घंटे बोल सकती हूँ, पूरे 24 घंटे। मतलब मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया, इतना ज़्यादा इंटरव्यू दे लिया, इतनी ज़्यादा जगह देख लिया ना। एक नॉर्मल स्कूल के बारे में बात करती हूँ, मैं गई थी वहाँ पे इंटरव्यू देने, मुझे ऐसा पता चला, मतलब बात करने में एक दो जानकारी वगैरह निकल गई, स्टूडेंट्स वगैरह से मिली,
और वो हमारे थोड़ी सोसाइटी वगैरह में कहीं पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे बच्चे से बात करी, बच्चे की फीस थी आराम से 40-50 हज़ार रुपये, और मुझे लगा नहीं था कि स्कूल इतना ज़्यादा फीस लेता होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद में मुझे एक टीचर से जानकारी हुई वहाँ के स्कूल की, जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी। सेम डे मुझे पता चला कि ये टीचर ऐसे मैं जानती हूँ उनको, हमने साथ में स्कूलिंग करी है या पता नहीं ऐसा कुछ, इस तरह से कोई जानकारी हमारी हुई। तब मुझे पता चला उसकी सैलरी बहुत कम है, बहुत इतनी कम है कि मतलब मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगी अभी ऑनलाइन इस चैनल के ऊपर। मतलब आप समझ लो इट इज इवन लेस देन लाइक 2 डिजिट्स अमाउंट, लाइक 2 डिजिट ऐसे नहीं, टोटल चलो बता ही देती हूँ, इट इज जस्ट 9,000 रुपीज। सो द पॉइंट इज दैट कि ऐसी बात नहीं कि वो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। शी वॉज टेकिंग 9th-10th क्लास, एंड वो 9th-10th की क्लास को पढ़ा रही है, लिटरली साइंस वो पढ़ा रही है, एंड शी वॉज गेटिंग ओनली 9,000 अ मंथ। और पता है 9,000 में भी क्या कि समटाइम्स वो 2 दिन की छुट्टी ले लेती है एक साथ, तो वो उसके कट जाते हैं पैसे उसके अलग से। आई वाज लाइक लिटरली, मतलब इतनी कम सैलरी, और उस बच्चे से मैंने बात करी, उसके मम्मी पापा 45-50,000 रुपीज़ दे रहे। इतनी फीस देने के बाद में टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है यार? मतलब टीचर्स को इतना अंडर प्रिविलेज रख रखा है ना, वो उनको भाई कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे टीचर्स को। मतलब ऐसा लगता है ये सरकारी नौकरी कर लो, टीचर में लग जाओ, सरकारी नौकरी करो टीचर की, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं बताती हूँ, मैंने नहीं करी, मतलब मैंने मेहनत करी है, हुआ नहीं अभी तक कहीं पे भी, बट है ना उसमें ये है कि छुट्टियां मिल जाती है, अच्छी लोकेशन होती है, जॉब स्टेबिलिटी होती है, बस ये चीज़ें होती है। बट एक खुद की ग्रोथ वाली जो चीज़ होती है ना, आई फील वो नहीं होती है। और ये चीज़ें ना आपको इसी एज में समझ में आएगी कि मेरे को मेरी ग्रोथ चाहिए, वो चाहिए। जब एक बार आप शादी करने के बाद में, या शादी नहीं भी करने के बाद में, एक एज निकल जाती है ना कि अप्रॉक्स 30 तक आप आ जाते हैं, फिर आपको चाहिए होती है लाइफ में स्टेबिलिटी कि यार ग्रोथ होती रहेगी, जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं से 20-25-30 हज़ार लाख रुपए अगर आ रहे हैं सैलरी के रूप में, तो वो आते रहने चाहिए, बस रोटी कपड़ा मकान वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, घूमना फिरना चलता रहेगा। फिर आप है ना खुद की ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते, फिर आप वो एक कंफर्ट जोन में चल जाते हो। और मुझे नहीं लगता है कि हर इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए, थोड़ा कंफर्ट से निकलना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एज में आप हो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। सो ये तो हो गई टीचर्स की बात, ये हो गई मेरे रेजिग्नेशन की बात। सो आई एम अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। इफ यू हैव एनी नोन जो जहाँ वैकेंसी वगैरह, वैसे तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, बट डोंट वरी, ये पार्ट हम कट कर देंगे। येस, सो अनदर पॉइंट इज दैट अबाउट द लाइफ, जो कि मैंने अभी इतने दिनों में समझा है, जो सीखा है वो चीज़ कि लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। इन वॉट सेंस? अरे मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लिटरली नहीं पता। अभी सडनली मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड डिसाइडेड टू ओपन अ लग्जरी बैग स्टोर। मतलब हमें नहीं पता कि हम लोगों ने नाम दिया हाउस ऑफ पीएन। मेरा नाम प्रियांशु, उसका नाम निखिल है। हम दोनों ने सोचा कि हम कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, सो वी शुड स्टार्ट आवर बिजनेस। हमें अपना फकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नाउ द बिचेस विल शो द वर्ल्ड हु दे आर। सो हमारा ऐसा क्लॉक इट करते हुए हमने स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। ये वाली चैट व्हाट्सएप से ही नहीं निकल रही है। मतलब रियलिटी तो दूर की बात है, हम व्हाट्सएप पे ही चिपक गए, व्हाट्सएप तक ही रह गए। हम आगे डिस्कस ही नहीं कर पा रहे कि इस टाइप की लाइफ हम कैसे एंजॉय करेंगे, हम बिजनेस वुमेन्स कैसे बनेंगे, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब कुछ ऐसा सोच रखा था कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेंगे में ऐसा होता है कि कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। सो आई फील दैट कि वो भी बिजनेस भी हमसे नहीं हो रहा है, तो वो एक हमारा बस मजाक का विषय बन के रह गया है, द हाउस ऑफ पीएन, जो कि हमारा बैग का ब्रांड होने वाला था, एक लड़कियों के लिए बढ़िया बढ़िया क्यूट बैग्स। एंड देन आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि हम ट्रिप्स पे चलेंगे, ट्रिप पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्रिप्स वगैरह हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। हम इतना सोच रहे हैं कि हमें यहाँ ट्रिप पे जाना चाहिए, वहाँ ट्रिप पे, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो भी अपनी लाइफ में, मैं भी अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसे पैसे कमाते ही रहेंगे ना जीवन भर। अब पैसे भी नहीं, लिटरली मैं बता दूँ, पैसे भी नहीं कमा रहे, जितने कमा रहे हो उतने लग भी जा रहे हैं। चाहे घर में लग रहे हो, खुद में लग रहे हो, इधर उधर आने जाने में, ईएमआई वीएमआई में लग जा रहे हो, पैसे लग रहे, पैसे खत्म हो जा रहे, पैसों को पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि कई बार कि कितना भी कमा लो भाई, पैसों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। आप चाहे करोड़ रुपए भी कमा लोगे ना, अगर आपको नहीं पता ना कि उसको मैनेज कैसे करके रखना है, उड़ जाएंगे वो पैसे, पता ही नहीं चलेंगे, वो गायब ही हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे। लिटरली मैंने 5 महीने नौकरी करी, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना उसके हिसाब से। भाई जितना भी अमाउंट मेरे को मिल रहा था उसके हिसाब से मेरे पास है ही नहीं, गायब। 1 महीने में गायब पैसे। मतलब कहाँ हो गए, मुश्किल से 15-20 हज़ार पड़े होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास। लिटरली पूरा खाली हो चुकी हूँ, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद को भी नहीं पता। इतने ईएमआई चल रहा है, ये चल रहा है, लोन फोन ये सब। तो इट इज जस्ट अ थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मनी का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन भर आप कमाते रहोगे ना, तो जीवन भर हम कमा नहीं सकते। लाइक हमें भी एक टाइम के बाद में बुढ़ापा स्टार्ट हो ही जाएगा। एक टाइम के बाद में हमारी जरूरतों को ऐसा लगेगा कि नहीं अभी बहुत है, इतना नहीं चाहिए, हमें कमाने की जरूरत नहीं है, अब जितना कमा लिया उसको एंजॉय करने की जरूरत है। तब तक आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि यार तब तक तो हम सब कुछ स्पेंड कर चुके हैं। तो मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा मैं क्या डिस्कस करने वाली थी, इंस्टाग्राम के बारे में। सो लास्ट December 2025 आई मेट अ गर्ल। नो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल। आई मेट अ गर्ल इन द सेंस कि मेरी एक फ्रेंड बनी, ठीक है। मैं उससे बहुत लिंक करने लगी, उससे बहुत रिलेट करने लगी। उससे एक सिम बारिश बंद हो गई, मैं गेट खोल देती, एक सेकेंड। वाह, बारिश बंद होती इतनी उमस हो गई है भाई साहब। जयपुर मत आओ लोग, जो जयपुर आने की सोच रहे मत आओ भाई।
हाँ, सो लास्ट दिसंबर में आई जस्ट मेट अ गर्ल हु वाज़ आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, बट मतलब मैं नहीं थी उस टाइम पे, मेरा अकाउंट पब्लिक था। बट मुझे ऐसा लगता था मैं कभी रील्स बनाना स्टार्ट करूँगी, अकाउंट पब्लिक करने में मुझे डर लगता था, तो बीच-बीच में जैसे मैं रील्स का कॉन्सेप्ट अभी उस टाइम पे इतना मतलब था, काफ़ी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा नहीं लगेगा, फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ऐसा-ऐसा, तो वो सोचने जैसे मुझे ऐसा लगता था। देन आई मेट हर, वी वर फ्रॉम द सेम सिटी एंड वी यूज्ड टू टॉक एंड वी यूज्ड टू डू सम कैफे एक्सप्लोरिंग एंड अदर थिंग्स। तो हम बहुत मिलते थे, करते थे, सेम फील्ड से थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बातें होती रहती थी। देन शी टोल्ड मी दैट कि यार डिम्पी, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग, मेकिंग कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक ब्रो, ये मुझे बहुत ऐसा एग्जाइटी जैसा हो रहा है, नहीं मुझसे नहीं होगा, बट मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तब मेरे फॉलोअर्स अप्रॉक्स 400 और 450 समथिंग फॉलोअर्स थे लास्ट दिसंबर। तो वो फॉलोवर्स लाइक ऐसे थे कि जो स्कूल कॉलेज के दोस्त वोस्त थे और फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, वो इतने ही थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इतने ही होते हैं, बाकी तो 2-2000 म्यूचुअल बन ही जाते हैं। और उस टाइम मेरा अकाउंट पब्लिक था जब मैं उससे मिली थी, फिर थोड़ा टाइम बाद मैंने प्राइवेट कर लिया था। मुझे लगा था कि यार जब मैं पोस्ट करती थी ना कोई फोटो, तब मैं पब्लिक कर देती थी, उसको 2000 लाइक एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मुझे खुशी मिल जाएगी। और फिर जब जब दो टाइम निकल जाता था तो मैं उसको प्राइवेट कर देती थी, ऐसे होता था। तो फॉलोवर्स वगैरह भी इतने ज़्यादा ऐसे कभी रहे नहीं है। और हुआ ये था कि मैं उससे मिली, मैंने बात करी, उसने मुझे बहुत फोर्स करा। देन वी स्टार्टेड मेकिंग सम कंटेंट, हमने साथ में कंटेंट बनाया, डांस रील बनाई और सम कॉमेडी रील्स वगैरह हमने बनाए। हमारी रीच अच्छी आने लगी और लिटरली आई गॉट मोर देन 200-250 फॉलोवर्स बूस्ट फ्रॉम विद इन 2 मंथ्स, लाइक दिसंबर जनवरी तक हमने काफ़ी रील्स वगैरह बनाई, साथ में हमारा अच्छा खासा चला। 200-250 मेरे क्या हो गए फॉलोवर्स बढ़ गए, तो अप्रॉक्स 600-700 समथिंग का फॉलोवर्स चले गए। आफ्टर दैट फिर हमारा लिंक थोड़ा कम होता गया, मतलब हम बात कर रहे हैं बट हम मिल नहीं रहे थे, हमारी बात नहीं हो पा रही। उसने भी जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैं भी जॉब सर्च करी थी, मुझे काफी बाद में मिली थी, बट उसको जॉब स्टार्ट हो गई। फिर मैं अकेली बनाने लगी कंटेंट, फिर मैं अकेली भी बना रही थी, बट वो जो फॉलोवर्स थे ना वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो फॉलोवर्स धीरे धीरे करते अगेन वो 500 तक आ गए। तो उसके बाद में 3 महीने 4 महीने लाइक मार्च अप्रैल तक मैं लगी थी कि मैं ये रील शूट कर लूँ, ये रील शूट कर लूँ, बट ऐसा होता था मैं बहुत लेजी सी हो जाती थी, मेरे को शूट करने की इच्छा नहीं होती थी, बहुत आलस टाइप का मेरे अंदर रहता था, तो मैं कभी कर ही नहीं पाई वो वाली चीज़ रेगुलर। तो और फिर फॉलोवर्स भी नहीं बढ़े। कई लोगों का ऐसा होता है कि 2-3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज हो जाता है, चैनल पे अच्छे व्यूज आने लग जाते हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स, लाइक्स, व्यूज सब आने लग जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो कि एल्गोरिथम मेरे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देन आफ्टर अप्रैल मई के बाद में मुझे लगा कि अब मेरी जून की छुट्टियां आने वाली, तब तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे लगता था शायद स्कूल के चक्कर में कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ, इतनी फ्री नहीं हूँ। जून की छुट्टियां मैंने बहुत कंटेंट बनाया, बहुत रील्स बनाई, ये बनाया वो बनाया, बहुत कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करी, मतलब अच्छे से कोशिश करी, वो भी नहीं हो पाया, मतलब हो ही नहीं पाया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितने भी अच्छे से बनाऊँ रील्स, ये करूँ वो करूँ, नहीं हो रहा था। स्टोरीज लगा रही थी, लाइक कमेंट लोगों की जाके रील्स में शेयर कर रही थी अपना लिंक की, देखो ये देखो वो देखो, बट नहीं हो पाया। फिर आई disheartened myself at the end of जून और जुलाई स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आई थिंक दिस इज नॉट फॉर मी। 4 से 5 दिन के लिए मेरा इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रील का एडिक्शन भी हो गया था, मैं बिल्कुल डूम स्क्रॉलिंग करती रहती थी पूरे दिन। और उसके बाद आई फाइंड दैट कि नहीं यार, भी जो चीज़ स्टार्ट करी है ना उसको इस तरह से हम बंद नहीं कर सकते, लाइक वी नीड टू डू इट कंटिन्यू फॉर लिटरली फॉर कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर अ ईयर। दिसंबर से दिसंबर तक तो मैं करके देखूँ, तो मुझे लगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। फिर मैंने ये वाला चैनल भी खोल लिया था साथ के साथ में, दिसंबर से पहले मैंने ये वाला चैनल मैंने दिसंबर से काफी पहले चल रहा था, और ये इस चैनल के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, ना फैमिली ना फ्रेंड्स ना किसी को, ताकि कोई जज ही ना कर पाए, कोई देखे ही नहीं, मैं खुद को देख देख के खुश होती रहूँ। तो ये तो मेरा काफी टाइम से चल रहा था, तो इसके अंदर भी ऐसा कोई से है ना व्यूज इतने अच्छे आ नहीं रहते हैं। देन आई डिड समथिंग इन द सेंस कि मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया, एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा और रेगुलर रही। फिर उसके बाद मेरे थोड़े ज़्यादा फॉलोवर्स स्टार्ट हो गए, बनने लगे। पर मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली इस पीरियड में, अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं, जस्ट 550 फॉलोवर्स आर ऑन इंस्टाग्राम, एंड इस पर 200-250 समथिंग क्या है सब्सक्राइबर्स है। एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहनी पड़ेगी, आपको ये माइंडसेट लेके नहीं बैठ सकते हो कि मैं 2 दिन के अंदर फेमस हो जाऊँ, रेगुलर रील्स अपलोड करनी पड़ेगी, वेदर क्योंकि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 40-50-100 हाईएस्ट व्यूज आ रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर और रील्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी एंड फॉर अ पर्सन लाइक अ कंटेंट क्रिएटर, जिसको कुछ करना है आगे, लाइक कंटेंट क्रिएशन करना है, ये करना है वो करना है, उसको पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट टू बी रेगुलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, नॉट ट्रांजिशन, ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सो दिस इज माई पॉइंट एंड दिस इज माई गुड लक टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स लाइक मी। मैं भी स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने कुछ भी अचीव ऐसा नहीं किया है। मैंने बस ये इतनी सी चीज़ अचीव करी कि जो लोग सोचते रहते हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैंने वो कर रही हूँ, मैं मतलब वो चीज़ स्टार्ट कर दी है काफ़ी पहले। तो अब वो शेम वाली चीज़ मेरे अंदर खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं। आपको पहले शर्म आती थी थोड़ा रील बनाने, अब मैं ओपनली बना लेती हूँ, लाइक मैं अपनी छत पे भी बना रही हूँ, अपने एरिया में बना रही हूँ, मैंने बोर्ड भी लगा रखा है, मैं टीचिंग के ब्लॉग्स भी, वीडियोस भी बना रही हूँ, फनी रिवील्स भी बना रही हूँ, मैं डांस रील्स बना रही हूँ, कोई भी नीश विश मैंने डिसाइड नहीं किया है, ना मुझे डिसाइड होता। आई फील दैट मैं खुद को बाउंड नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि मुझे ये मंदिर वाली रीली बनानी है, या मुझे पढ़ाई वाली रीली बनानी है, मुझे कॉमेडी बनानी है, मेरे को बकवासी करनी है, पॉडकास्ट वाली रीली, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी पसंद है, मुझे फूड भी पसंद है, बट मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। आई फील दैट कि आपका नीश डिसाइड करना जरूरी है। अच्छी बात है अगर आप नीश डिसाइड कर पाते हो, बट नीश इज नॉट समथिंग कि आप उसी चीज पे बनाओ, आप एक्सपेरिमेंट करो। आपका वीडियो रील तभी चलेगी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है। तो नीश इज नॉट समथिंग कि पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करो, नीश इज समथिंग कि आपको पता चले कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, और ना ही आप जीवन भर हर एक चीज के पीछे लगे पड़ोगे। तो आई फील दैट कि क्या ही बताऊँ मैं, आई फील दैट कि लोगों को निराश नहीं होना चाहिए मेरी तरह। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रही हूँ इस पूरे साल में। आई फील दैट कि साल कुछ ऐसा कुछ खास मेरे लिए हुआ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि
मैंने काफ़ी सारे लेसन्स सीखे हैं इस साल में, तो आई फील दैट कि उन सारी चीज़ों को लेके हमें थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जो भी लर्निंग्स हमने ली है इस साल, मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। सो आई फील दैट इट्स अ लेसन फुल ईयर फॉर मी। तो कंटेंट आई विल बी डेफिनेटली नेवर बी क्विटिंग द कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम एवर नाउ। मैंने सोच लिया है मैं कम बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ, रेगुलर रहूँ, नहीं रहूँ, बट कंटेंट क्रिएशन इज अ समथिंग कि जो हमें करना ही है एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरे को पसंद है, मेरा पैशन है। इट जस्ट कि मैं थोड़ी लेजी हूँ उसके अंदर, इट्स डजंट मीन कि मैं कर नहीं पा रही हूँ उसको, मैं करना चाह रही हूँ, जस्ट इतना रिवाइव नहीं कर पा रही मैं, बट मैं डेफिनेटली करूंगी और मैं कंट्रीब्यूशन रेगुलर रहने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। और मैं उन सभी क्रिएटर्स को भी बोलूंगी कि जो भी करना चाहता है कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली करना चाहिए। और बस मुझे ये सारी बातें करनी थी 4 महीने में, और ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ है। एंड बस दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। डेफिनेटली अगर पता नहीं मैंने क्या क्या बकवास कर दी इन वीडियो में, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड विद डिम्पी के नाम से होना चाहिए था चैनल, अनफिल्टर्ड विद डिम्पी, बिकॉज मुझे नहीं पता है क्या बकवास, क्या रैंकिंग किए जा रहे हो, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, मुझे जो दिमाग में आ रहा है, हाँ ये टॉपिक पे भी डिस्कस करते, ये टॉपिक पे भी डिस्कस करते, लाइक आई एम द मोटिवेटेड क्रिएटर। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट कि जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं बोले जा रही हूँ। इफ यू वांट टू लिसन यू कैन लिसन, इफ यू डोंट देन यू कैन जस्ट स्विच एंड स्किप द वीडियो। एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। डेफिनेटली हम और भी बातें करेंगे, और भी कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें हमें डिस्कस करना चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।